Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I, Shivam Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रही होगी और आप लोग अच्छे से एक शेड्यूल में रह करके डिसिप्लिन में आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अब उसकी डेट तो अनाउंस हो चुकी है, अभी उसका एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो नहीं आया है। बाकी आज 2-3 दिन से कुछ मेरे हेल्थ इशूज़ चल रहा था, तो इस वजह से जो वीडियोस थी वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो आज से अब रेगुलर जो है वीडियोस अब मैं लाऊंगा। इवन मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन में 2-3 जो सब्जेक्ट है उसको रोज कवर करूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ए हिंज्ड डोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंज मतलब होता है कब्जा होता है, जो हिंदी मीडियम से बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा। तो हिंज का मतलब क्या होता है? कब्जा। जो हिंज वाले दरवाजे होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? थर्ड ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर एंड क्या है? कैंटिलीवर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 120 का इसका होगा सेकंड ऑप्शन। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सेकंड ऑर्डर लीवर, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि स्लो एंड यूनिफॉर्म कूलिंग एंड हॉट आयरन इज इट्स ए मेटलर्जी इज नोन एज। तो क्या कहलाती है मेटलर्जी? क्वेंचिंग, टेम्परिंग, चिलिंग, एनलिंग। तो 121 का क्या होगा? सेकंड होगा टेम्परिंग। 122 में क्या बोल रहा है कि यह फ्लाइंग जेट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस का मतलब होता है मौजूद होना। तो क्या क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो 122 का कौन सा ऑप्शन सही है? 122 का फोर्थ है, बोथ है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद 123 में क्या है? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन। जो हीट के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो किस पे निर्भर करती है? तो डेंसिटी पे, एनर्जी पे, मास, टेम्परेचर। तो 123 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 123 का फोर्थ होगा, टेम्परेचर पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड कंसेक्यूटिव थ्रो इज इन एन ट्रांसवर्स वेव। तो उनके बीच की जो क्या हो, मतलब व्हाट डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड कंसेक्यूटिव थ्रो इन अ ट्रांसवर्स वेव। हाँ, तो क्या कहलाता है? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ वेवलेंथ एंड ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ। तो क्या होता है? 124 का ये होगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ। पे आपको मैच करना है। एक तरफ क्वांटिटी दी है, एक तरफ क्या है? एसआई यूनिट दी गई है। तो सबसे पहले देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम होता है, ठीक है। तो मतलब ए में क्या होगा? ए में बी ऑप्शन। तो देखो ऐसे ऐसे कितने आपके दो ऑप्शन है, पहले में भी बी है, बी उसके बाद एनर्जी उसमें भी। फिर एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी का क्या होता है? यहाँ पे जूल होता है, तो इसका क्या होगा? सी होगा, सेकंड का सी। अब इसमें क्या है? सेकंड का ए दिया है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो इस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनका करने का एक ट्रिक होता है कि सबसे पहले आप देखो 14 जितने ऑप्शन है ना, उसमें जो एक ऑप्शन होता है सबसे अलग होता है। जैसे इसमें देखो क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है? थर्ड सब में अलग है, ठीक है। तीसरा, तो बस थर्ड को ही मिला लो। इससे अच्छा पूरा करने से बढ़िया है कि एक को ही मिला लो, ताकि आपको क्वेश्चन जो है तुरंत हो जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको नॉलेज नहीं दिखानी, आपको कम टाइम में क्वेश्चंस करना है और सही करना है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको अच्छा स्कोर गेन कराती हैं। उसके बाद 126 में क्या है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके कंजर्वेशन पे जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है? कौन से है ना? तो किसका? एनर्जी का। एनर्जी हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। तो 126 का कौन सा ऑप्शन सही है? 126 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, एनर्जी। जो थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है? वो एनर्जी के। अब 127 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ विल रेडियली कैच फायर।
ठीक है, आसानी से क्या होगा, कॉटन क्लॉथ, पॉलिएस्टर क्लॉथ, एक्राइलिक क्लॉथ एंड नायलॉन क्लॉथ। तो क्या होगा, कॉटन क्लॉथ। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। इको को सुनने के लिए सबसे जो मिनिमम मतलब डिस्टेंस है क्या होनी चाहिए, आप लोगों ने इको भी पढ़ा भी होगा। तो कितना होता है 128 में, क्या क्या ऑप्शन क्या है, 10, 13, 17 मीटर एंड 21 मीटर। तो क्या होगा इसका 17 मीटर। 129 में क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ। तो पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो 129 का कौन सा ऑप्शन सही है, 129 का फर्स्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द फिनोमिना ऑफ रैशिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड above the inner edge to provide necessary centripetal force to the vehicle to take the surface turn is called। ठीक है, तो क्या इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग रोड्स, कॉर्नरिंग ऑफ रोड्स, एलिवेशन ऑफ रोड्स एंड टेम्परिंग ऑफ रोड्स। तो 130 का कौन सा ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट होगा बैंकिंग ऑफ रोड। इसको आपने पढ़ा भी होगा कि मतलब कितने एंगल पे गाड़ी को मोड़ना चाहिए ताकि जो है बिना वो स्लिप के वो आसानी से मुड़ जाए, तो यही सेफ टर्न होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 में। 131 बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इसको मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कहाँ पे मैक्सिमम होती है, पोल्स पे जो होती है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद 132 में देखते हैं, इसमें बोला है कि एट वॉट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेज। किस टेम्परेचर पे जो प्योर वाटर होता है फ्रीज हो जाता है। तो पहला आई थिंक क्या है 32 डिग्री है एंड सेकंड है 0, 48 एंड 37। तो 132 का कौन सा ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट होगा 32 होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। इनमें से मतलब कौन सा है जो साउंड की पिच को मतलब वो डिसाइड करता है। डिटरमाइन एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, लाउडनेस हो गया एंड वेवलेंथ हो गया। तो 133 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड है क्या है, फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या डिपेंड करती है, साउंड की पिच। उसके बाद 134 में क्या है कि सुपर कूलिंग इज अ कूलिंग ऑफ लिक्विड बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, एबव मेल्टिंग पॉइंट। तो 134 का क्या होगा, सेकंड होगा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। If the force applied on the object is in the direction of opposite to the direction of motion, the speed of the object increase, stops, decrease, no effect। तो 135 क्या होगा यहाँ पे, थर्ड होगा decreases। If the force applied on object is in the direction of its motion, the speed of an object increase, stop, decrease, no effect। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका इंक्रीज होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा कि मतलब जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसमें बोला कि इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ अगर फोर्स आप अप्लाइड करते हो तो ऑब्वियसली की बात है कि क्या होगी, स्पीड जो है बढ़ेगी हो। विच टाइप ऑफ साउंड वेव कैन प्रोपगेट इन अ सॉलिड में किस तरह की जो साउंड वेव है, प्रोपेगेट का मतलब होता है कि उसमें चल सकती है या फिर उसमें आगे बढ़ सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल वेव ओनली। तो 137 में कौन सा सही होगा, थर्ड होगा, आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। क्या है, लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो साउंड की लाउडनेस होती है किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी, वेव, एम्पलीट्यूड एंड ओवरटोन। तो
तो 138 का कौन सा सही होगा? इसका थर्ड होगा। एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड से साउंड की लाउडनेस पता चलती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन द रीचिंग ऑफ द ग्राउंड, मतलब जब फ्री फॉल का मतलब जब कोई मतलब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है, जमीन पे आके रुक जाता है, तो क्या है इसमें बोल आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। नन ऑफ द ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो 139 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसका थर्ड होगा। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। 140 में क्या है कि इसमें बोला हाउ मच कैलोरीज आर देयर इन अ जूल। ठीक है, एक जूल में जो है कितनी कैलोरीज होती हैं। तो 140 कौन सा होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि 0.24। ठीक है, तो ये हो गए आज के आपके कुछ क्वेश्चन। बाकी अभी और भी वीडियोस जो है इसकी फिजिक्स के क्वेश्चंस मैं लाऊंगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।